हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, गार्डनिंग कर रहे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी दोस्तों, मौसम है फिलहाल गार्डनिंग करने का साथ साथ में कुछ उमस के साथ जीने का। जी हाँ, बाहर बरसात होती है तब रिमझिम बड़ा अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता होगा जी। और थोड़ी देर में जब बरसात रुक जाती है, एक माहौल बन जाता है उमस का। ऐसे के अंदर हम क्या करें ताकि हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित रहें और बहुत अच्छे ग्रो करें। जी दोस्तों, तो चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं कुछ उन बातों की बात। जी हाँ, जो गार्डनिंग के रिगार्डिंग है और हम कैसे अपने पौधों को बचा सकते हैं ऐसे उमस भरे माहौल में। जी हाँ, बरसात के अंदर भी हम कैसे अपने पौधों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, बहुत पहले तो हम कहते थे कि गर्मियाँ पड़ रही हैं, गर्मियों में पौधे मर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फिलहाल बरसात में भी मर रहे हों। तो आप उसकी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये देखने के लिए चलिए फिलहाल आप हमसे जुड़ ही गए और हम करते हैं अब आपसे बात। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए हर एक की अपनी आवश्यकता होती है। जब ज़्यादा बरसात होती है तब आप ज़्यादा पानी कतई नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते ना, लिमिट में पीते हैं। और जब वापस से बरसात रुक जाती है, बरसात भी तो रुक रुक कर आती है, जब उमस का कुछ माहौल बन जाता है, जी हाँ, जब पसीना आने लगता है तो आपकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जी दोस्तों, यही तो सब होता है प्लांट्स के साथ। जी हाँ, लेकिन हम सोचते हैं चलिए अब बरसात आ रही है तो पौधों को कैसा पानी पिलाना, क्योंकि बरसात का ही पानी काफ़ी है। तो ये बातें ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। और भी बातें हैं कुछ खास है जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। मैं कुछ काम भी करती हूँ और आपसे बतियाती भी हूँ, क्योंकि काम की बातें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये प्लांट लगा रखा है, मेरा फेवरेट प्लांट है वैसे ये सेंसेवेरिया स्नैक टंग प्लांट है। बहुत हार्डी प्लांट है, आप भी मानते हैं हार्डी प्लांट है, बहुत सारी वेराइटीज आती हैं इसकी। लेकिन ये जैसे ही बरसात आती है तो बेचारा एकदम ऐसे यूँ कर जाता है, यानी ढलान ढलान की ओर। अदरवाइज जो है स्नैक टंग प्लांट की देखिए ये विशेषता, वो इतना हार्डी होता है कि मैं उसे यूँ उठाया तब भी वो उठ गया। और इसकी लीव्स देखिए कितनी एकदम कितने स्ट्रिकी हैं, देख सकते हैं आप। हाँ, तो जहाँ बारिश के मौसम में इसमें पप्स निकलने शुरू होते हैं, अच्छे से नई नई ग्रोथ होती है, वहीं इसमें कुछ जो है प्रॉब्लम भी आ जाती है। जी, वो प्रॉब्लम होती है कि हाँ, इसकी लीव्स नीचे गिरने लगती हैं, नीचे जो है झुकने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे के अंदर क्यों झुकने लगती हैं, ये सारी बातें आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो देखिए इसकी लीव्स को देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए कितना इसमें जेल भरा हुआ है, बहुत जेल है। जी हाँ, तो जब वजन ज़्यादा हो जाएगा, यानी किसका वजन, ऑलरेडी इसमें जेल है, एक प्रकार से ये मानिए सेमी सेकुलेंट है, तो इसमें और ज़्यादा पानी जब भर जाएगा तो ये लीव्स इस तरह से लटक जाएंगे। ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं फ्रेंड्स से जो हमें ये संकेत करते हैं कि हाँ अब ओवर वाटरिंग हो रही है, तो आप इसको जो है लिमिट में पानी में रखें, यानी बारिश में रखिए, कोई मनाही नहीं, इससे अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन इसके लिए आप साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि इसके अंदर पानी भरा नहीं रहना चाहिए। पानी भरा रहेगा तो लीव्स जो है नीचे से भी डैमेज होने लगेंगी, गलने लगेंगी। ये एक टाइम ऐसे हो करके बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगी। तो ये तो थी बात है इस सेंसेवेरिया प्लांट की, स्नैक टंग प्लांट की, जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट है, वो तक डैमेज हो जाता है। देखिए सुबह मैंने ये वीडियो बनाने का लिए इसलिए निश्चय किया क्योंकि ये लीव्स मैंने जो है इससे अलग हो ही नहीं पाई, यानी पहले वो गिरती है, झुकती है और फिर बिल्कुल एकदम अलग हो जाती है। इससे फिर मैं नए पौधे बनाऊंगी, वो देखने के लिए आप मेरे अगले जो है वीडियोस देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है वीडियो मतलब लिंक डाल दूंगी, जिसमें आप देख सकेंगे कि सेंसेवेरिया से और प्लांट्स कैसे लग सकते हैं। चलिए ये बात थी फ्रेंड्स से, जहाँ हम बारिश के अंदर इतने इतने से पॉट्स के अंदर, देखिए इतने इतने पॉट्स के अंदर ऐसे कटिंग्स लगाना हमारे लिए इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, हर छोटे से बड़ा पौधा आराम से लग जाता है बारिश में। लेकिन वहीं हमारे कुछ पौधे गल भी रहे होते हैं, क्यों? देखिए उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, एक तो हम जो है मिट्टी इस प्रकार की बना देते हैं, या तो कोकोपीट में अगर आपने लगाया है तो
ज़रूर जो है उसके अंदर होल कीजिए। जी, एक नहीं कई होल कीजिए, अदरवाइज़ कोकोपीट बहुत देर तक पानी को होल्ड करके रखती है। कोकोपीट मतलब ये नारियल का बुरादा, सभी मेरे अपने फ्रेंड्स गार्डनर्स जानते ही होंगे कि हाँ देखिए ये मैं कोकोपीट जो है नारियल से बनाती हूँ। नारियल के जो बुरादे होते हैं दुकानदार से ले आती हूँ और उससे बना लेते हैं पीस करके, और कई बार खैर लेना भी पड़ता है बाहर से। तो इस प्रकार से अगर आप कोकोपीट के अंदर अगर प्लांट लगाते हैं फ्रेंड्स, तो उनको बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, लिमिट में पानी दीजिए। अदरवाइज़ इसमें जो है ये मानिए कि 25% कोकोपीट डालिए और 50% जो है रिवरसेंट और बाकी कंपोस्ट डाल करके, नीम खली डाल करके आप अच्छी तरह से लगाएंगे तो वैसे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इस तरह की बास्केट के अंदर अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं, चाहे वो छोटा ही प्लांट है, तो देखिए आप होल ज़रूर कीजिए। जी हाँ, देखिए कि मैंने इतनी से बास्केट के अंदर 1 2 3 4 5 6 होल कर रखे हैं। तो आप होल्ड करना बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो पानी जो इसमें जाता है वो इसी में होल्ड रहता है, होल्ड करके रखती है कोकोपीट, और जिससे जो हमारे पौधे की धीरे धीरे करके जड़ें जो हैं गलने लगती हैं। तो आपने ज़रूर बारिश से पहले ही वैसे तो ये काम कर लिया होगा कि सभी अपने जो भी प्लांटर्स हैं फ्रेंड्स हैं उसके अंदर जो है होल कर लिए होंगे। बहुत बार रुक जाते हैं, ये होल बंद हो जाते हैं, कुछ अटक जाता है, यानी मिट्टी जैसी चीज़ अटक जाती है, और जिससे हमारे ये जो है मतलब पौधों की जड़ें जो हैं सड़ने गलने लगती हैं। तो उनको ज़रूर कोई स्क्रू ड्राइवर, वैसे सबसे बढ़िया मानती हूँ मैं तो पेचकस जैसी चीज़, चाकू जैसी चीज़ ले करके आप उस होल को ज़रूर खोल लीजिए। अभी तक भी नहीं खोला है तो अभी भी खोल दीजिए। बरसात का पानी बहुत देर तक हमारे पौधों के अंदर रहना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे पौधों की जड़ें जो है गलने लगती है, कि ये भी बड़ा कारण बनता है। तो आप अपने प्लांट्स टर्स की जो है जड़ें अच्छी तरह से खोल लीजिए। और भी बातें करते हैं फ्रेंड्स से हम आपसे। जी, जहाँ इन पौधों को लगाना आसान होता है, हम होता ये है कि बरसात आती है और अंबार ले आते हैं नर्सरी में जा कर के, सभी का मन ललच जाता है, मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, और मेरे गार्डन में ये तो है ही नहीं। अरे है तो क्या हुआ, कटिंग बहुत दिनों में लगेगी, लेकिन मैं और पौधा ले आऊँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब आप पौधे लेकर के आए तो उनको बहुत दिनों तक नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 3-4 दिन अपने घर के अंदर रखिए। घर के अंदर रखने के बाद में जो है घर में मतलब इस तरह से क्लस्टर के अंदर रखिए, जहाँ बहुत सारे पौधे हों उनके बीच में इनको एडजस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए, और तब लगाएं, तब इन पौधों को लगाएं। नर्सरी से लाते समय में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये छोटा जो बैग हो और उसमें से रूट्स जो है बाहर आ रही हों। तो आप उस समय में जो है गमला जो चूज़ करेंगे पौधे के अकॉर्डिंग करेंगे। छोटा, कई पौधे ऐसे होते हैं, कईयों की किस्म इस प्रकार की होती है कि छोटे गमले के अंदर अच्छे लगते हैं, और कई पौधों को बड़ा पॉट चाहिए होता है। वैसे मेरा ये मानना है कि नर्सरी से लाए हुए लगभग सभी पौधे पहले छोटे ही एवरेज ही पॉट के अंदर लगाने चाहिए, और बाद में उनको जो है जैसे जैसे उनकी रूट्स बढ़ती जाए तब उनको अगले पॉट के अंदर शिफ्ट किया जाए। जाइएगा मत फ्रेंड से आगे, हम महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। और भी वो बात है इस तरह की, हाँ गुलाब तो सबका मन मोह ही लेते हैं, गुलाब फूलों का राजा। देखिए बहुत ही खुशबूदार होते हैं फ्रेंड से, लेकिन इन फूलों की राजा को जब हम नर्सरी में देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है और हम ले आते हैं। लेकिन लाने के कुछ ही दिनों बाद में होता क्या है, या तो ये फूल चले जाते हैं, हमसे अलविदा कह देते हैं, या बेचारे फ्लावरिंग नहीं करते। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में मैं बात बता रही हूँ, जब भी आप नर्सरी से पौधे लेकर के आए तो बहुत ज़्यादा खुश मत होइए उनके फूलों पर। जी, वो तो क्या है कि दवाई वगैरह से जो है इस तरह के पौधे फ्लावरिंग ले आते हैं, लेकिन आपके घर में आकर के भी क्या ये पौधे के फूल बरकरार रहेंगे? इसके लिए फ्रेंड्स देखिए आप, एक तो क्या है कि अगर वो नर्सरी से आ भी गए हैं तो सबसे पहले इन फूलों को हटा दीजिए। जो डैमेज फ्लावर्स हैं उनको आप ज़रूर ट्रिम कीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा, हाँ ट्रिम कीजिए, अदरवाइज़ ये होगा कि हाँ भाई ये जो है सारी एनर्जी पौधे की केवल ये फ्लावर ले लेगा और फिर बेचारे पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। तो आप इनको ज़रूर ट्रिम कर दीजिए। जी, ये बातें आप ज़रूर ध्यान रखिए कि हाँ पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देख करके आप खुशी मत होइए। फिर और गुलाब को कैसे लगाते हैं ये भी बताने के लिए मैं जुड़े रहें।
और मैं अगली वीडियो जो है इसी पर बनाऊंगी कि हाँ भाई गुलाब को कैसे आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, गुलाब एक डिफरेंट टाइप का पौधा है और डिफरेंट तरीके से लगता है। तो ये बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो नेचुरल है कि हमारे गार्डन के अंदर जो हम फूल ऐड कर रहे हैं, जो हम फ्लावर्स या कोई भी किसी भी प्रकार का पौधा, वो जो है डैमेज नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा और बहुत समय तक बचा रहेगा। फिर है कि हाँ, हम अपने गमलों को फ्रेंड से बहुत बार सलाह देते हैं, एडवाइस दी थी हमने आपको गर्मी में कि एक प्लेट के अंदर रखिए ताकि इसका जो भी पानी होगा वो प्लेट के अंदर रहे। और प्लेट के अंदर रहेगा गर्मियों के अंदर तो नीचे से रूट्स कभी भी सूखेंगे नहीं और इस प्रकार से आप अपने पौधों को बचा सकेंगे। यहाँ तक कि हमने आपको ये भी सजेशन दे रखा है कि इंडोर प्लांट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प है कि हाँ आप इसके नीचे एक प्लेट रखें। लेकिन फिलहाल बरसात है फ्रेंड से, कुछ पानी ऊपर से गिर रहा है और कुछ नीचे से। अगर आपने उस प्लेट को रिमूव नहीं किया है तो कर दीजिए, और चाहे आप अपनी साफ सफाई के हिसाब से, वो आपका पर्सनल मामला है, रखें तो रखें। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि उस प्लेट में पानी आप बिल्कुल भी मत भरने दीजिए, अदरवाइज नीचे से पानी और ऊपर से पानी तो पौधों को तो जाना ही है। फिर है फ्रेंड्स और महत्वपूर्ण बातें जी, गर्मियों में हमने अपने पौधों के अंदर जो है मिस्टिंग की थी। जी हाँ, इस तरह से मिस्टिंग करते थे, बार बार में स्प्रे करते थे, लेकिन अब वो मिस्टिंग आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ, लेकिन कभी कभी इस प्रकार का माहौल बने जैसा आज मुझे पसीना आ रहा है तो आप मिस्टिंग कर सकते हैं। और फिर है मंचिंग, जो हमने आपको बताया था कि कुछ पेपर बिछा दीजिए, कुछ कागज़ बिछा दीजिए ताकि आपके पौधों के ऊपर सीधी धूप नहीं लगे। तो फिलहाल आप ज़रूर उनको हटा दीजिए जी। तो फ्रेंड्स, ये थी खास बातें आज की मौसम के बदलने के साथ, अरे जो मैंने कर डाली। हाँ, तो फ्रेंड्स, शायद मैं सोचती हूँ आप सबके लिए ये वीडियो उपयोगी रही होगी। उपयोगी रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जी हाँ, फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं वीडियो को देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।